हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे सिक्स सिग्मा मैथडोलॉजी के बारे में एंड डीमेक जो उसकी टेक्निक है। अगर सबने लीन और सिक्स सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा मेरे वीडियो का, तो उनका लीन और सिक्स सिग्मा में क्या डिफरेंस है उनका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसी का एक टॉपिक है डीमेक, सिक्स सिग्मा मैथडोलॉजी का। ठीक है। ये जो टेक्निक है ये बेसिकली हर जगह यूज होती है। ठीक है। और अगर आप कभी क्वालिटी का चाहे रिटर्न इंटरव्यू रिटर्न राउंड दे रहे हो या फिर पैनल का इंटरव्यू, उसमें डिमेक्स रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर हम इसकी डीमेक की फुल फॉर्म से स्टार्ट करें, इट स्टैंड फॉर डी फॉर डिफाइन, एम फॉर मेजर, ए फॉर एनालाइज, आई फॉर इम्प्रूव, सी फॉर कंट्रोल। इसको हम डिटेल से समझेंगे हर एक चीज को कि कैसे इसका यूज किया जाता है और ये होते क्या है। ठीक है। हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ डिफाइन। ठीक है। अगर हम स्टार्ट से करें, जो डिफाइन डिफाइन स्टैंड फॉर, अगर मान के चलो, देखो इसका यूज कैसे होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, लेट्स से, चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज हो, कोई भी चाहे बीपीओज हो, केपीओज हो, स्कूल हो, एनीवेयर इट कैन यूज। अगर जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसको रिजोल्व करने के लिए हम डीमेक का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन जो आता है उसमें क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसको अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है और हमारा क्या गोल है। और उसमें जो जिसको भी आप सर्विस दे रहे हो, अगर हम किसी सर्विस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो उसमें कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीज को हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। इसके अगर हम पॉइंट देखें, डिफाइन व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, अभी आप इसको समझ लो, जब आप एग्जाम्पल से देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम इसको किस तरह से यूज करें। डिफाइन व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। सेकंड इज व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब हम कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है कस्टमर की। एंड लास्ट वन इज वैलिडेट द एंटायर प्रोसेस, हम सब पूरे प्रोसेस को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। डिफाइन में जो, अगर हम इन शॉर्ट समझे, डिफाइन में ये होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, उसको आइडेंटिफाई करना और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना। ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर। देखो, मेजर में बेसिकली हमें क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको मेजर करना। अब ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको शॉर्ट भाषा में समझे, अगर कोई किसी की, लेट से किसी को कोई डिजीज है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको तभी रिजोल्व किया जाएगा जब हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम पता होगी। जब तक हमें एक्चुअल में बीमारी नहीं पता, उसको रिजोल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है। तो मेजर में यही होता है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको मेजर किया जाता है कि वो कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या इशू है उसका एक्चुअल में। उसको, प्रॉब्लम को मेजर करना ही मेजर जो कॉन्सेप्ट है इसमें यूज किया जाता है। ठीक है। अगर हम इसके पॉइंट्स को देखें, डिटरमाइन हाउ करेंट प्रोसेस वर्किंग करेंटली, व्हाट इज द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑब्जर्व, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ईच डे, क्या क्या उसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एनालाइज। एनालाइज में हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं हर चीज को, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आई है उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी चीजों को पूरा डेटा एनालाइज करते हैं हम इसमें, कि अगर कोई ये प्रॉब्लम आ रही है वो कब से आ रही है, क्या आ रही है, कैसे आ रही है, उस पूरे पूरे उसको एनालाइज करना हम एनालाइज फेस में करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा हम आइडेंटिफाई करते हैं रूट कोज को, कि जो ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है ये किस वजह से हो रही है। ठीक है। और क्वांटिफाइंग द गैप अपॉर्चुनिटी, डिटरमाइन करते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसके गैप को। ठीक है, क्या क्या किस तरीके से हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव। इम्प्रूव में क्या होता है कि हमने डिफाइन कर लिया प्रॉब्लम में, डिफाइन में हमने ये कर लिया कि प्रॉब्लम थी क्या, मेजर में कर लिया कि प्रॉब्लम की एक्सटेंट क्या है। ठीक है। एनालाइज में करते हैं, पूरी चीज को हम एनालाइज करते हैं किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या हमें उसमें सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इम्प्रूव में हम एक्चुअली में प्रैक्टिकली इम्प्रूव करते हैं उसमें, जो भी हमारे आइडियाज हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इम्प्रूव में। ठीक है। मेक चेंजेस इन प्रोसेस टू एड्रेस डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, रिप्लेस द पोल्ट्री मशीन विद न्यू मशीन, टेस्टिंग प्रोसेस चेंज फ्रॉम बिफोर टेस्ट ड्राइव टू आफ्टर टेस्ट ड्राइव। ठीक है, इम्प्रूव में बेसिकली हम क्या करते हैं, टेक्निकली हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, जो भी हमारे आइडियाज है, जो भी हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि हाँ हमें ये इसका सॉल्यूशन है, उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। जो इससे पहला फेज था एनालाइज, उसमें हम केवल रिव्यू कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट इम्प्रूव में क्या करते हैं, हम इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज कंट्रोल। कंट्रोल में क्या क्या करते हैं हम, हमने जो भी इम्प्रूवमेंट लाया है उसको मेजर करना साथ के साथ, और उसको मेंटेन करना। ठीक है, मेंटेन करने के साथ साथ मेजर करना, ये चीज हम करते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हमने लाया है उसको कंट्रोल रख सके, और देख सके कि अगर इफ एनी अदर प्रॉब्लम कैन बी अराइज, सो उसको रिड्यूस कर सके। ये हम कंट्रोल कॉन्सेप्ट में करते हैं। ठीक है, so monitoring and controlling of new process will be done, adjustment will be done as per requirement। ठीक है, तो अभी जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपका ये पूरा क्लियर होगा कि एक्चुअली ये डीमैक है क्या। ठीक है, अगर हम इसको एग्जांपल के साथ समझे, ठीक है, तो लेट से एक स्कूल था, उसमें क्या था, उसमें काफी जो बच्चे थे वो हर बार लेट आ रहे थे। ठीक है, रूट नंबर 22 से लेट हो रहे थे, और रीजन अब क्या है, हम रीजन अभी ढूंढेंगे। तो स्कूल प्रिंसिपल ने क्या किया, एक वहाँ पे ग्रीन सिग्मा सर्टिफाइड होगा उनका। अब देखो ग्रीन सिग्मा क्या होता है, ये जब हम सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वाइट सर्टिफिकेशन, उसमें वाइट ग्रीन ब्लैक बेल्ट काफी सर्टिफिकेशन होते हैं, उसमें हम समझे कि ग्रीन, अभी आप फिलहाल के लिए समझ लो कुछ एक सर्टिफिकेशन होता है, जिसको जिस लेवल की नॉलेज होती है उसको उस तरह का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए कि बच्चे लेट क्यों होने, एक ग्रीन सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड को अलाइन कर दिया कि इसको रिजोल्व करो। ठीक है, तो उसने डीमैक कॉन्सेप्ट यूज करा कि चलो मैं इसको डीमैक से रिजोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले उसने देखा, डिफाइन करा कि जो लेट हो रहे हैं क्यों लेट हो रहे हैं, उसने टाइम एनालिसिस करा। ठीक है, रैंडम सैंपल्स आर टेकन ऑन 10 days ड्यूरिंग द मंथ एंड डिलेज आर रिकॉर्डेड। उसने सैंपल लिए 10 दिनों के, डिलेज रिकॉर्ड किया, और एवरेज डिले उसने देखा 60 मिनट का हो रहा है लगभग एवरेज डिले, और स्टैंडर्ड डेविएशन 35 मिनट्स का। जब उसने पहले प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया अच्छे से कि अच्छा एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है, ये इशू। ठीक है, अब उसने क्या किया, मेजर करा। अब उसने थोड़ा सा और डिटेल में देखा कि मेजर है प्रॉब्लम क्या है। उसमें देखा कि डिफेक्ट एनी बस स्टूडेंट डिलेड इन रीचिंग द क्लास, जो बस स्टूडेंट क्या हो रहा है वो लेट हो रहे हैं क्लास में पहुंचने में। अपॉर्चुनिटी देखी उसने की, अपॉर्चुनिटी की हर बस स्कूल जाती है, मतलब इफ दिस बस इज, मतलब ये बस अगर लेट हो रही है तो, बट कोई ना, सारी बसें क्योंकि स्कूल में आ रही है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको हम किसी और बस में वो कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, throughout the process there can be many points for data collection. The current system allows for data collection as follows: the driver records his arrival to take charges of related bus from the bus stand by scanning his card। उसने सब कुछ मेजर करा एक तरह से कि क्या क्या कैसे सब कुछ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसने डिफाइन कर लिया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसने मेजर कर लिया कि कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हम किस लेवल का डिफेक्ट्स है, किस क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास, कैसे इंप्रूवमेंट कर। अब नेक्स्ट इज एनालाइज। एनालाइज में हम पूरा कंप्लीटली रिव्यू करेंगे कि प्रॉब्लम के लेवल किस हद तक है, और उसमें क्या क्या हम रिजोल्व दे सकते हैं। तो उसने पूरा जब उसने एनालाइज करा, उसने देखा कि जब ड्राइवर अपना कार्ड पंच करता है बस को लेने के लिए, तब उसमें 5 मिनट लगते हैं उसको। अब जब ड्राइवर का सुपरवाइजर से बस को लोड करता है उसमें 5 मिनट लगते हैं, वो सिक्योरिटी से की लेता है उसमें 5 मिनट लगते हैं, ड्राइवर जब बस लेके जाता है स्कूल में 10 मिनट। ऐसे उसने पूरा टाइम भी देखा कि इसमें कितना टाइम लगता है। उसने एक एक चार्ट टाइप, एक डेटा टाइप से बनाया हर एक चीज का कि किसमें कितना टाइम लगता है, ताकि वो सही से एनालाइज कर सके कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और कहाँ पे उसको, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसको कैसे उसको रिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा तो उसको वो रिजोल्व नहीं कर पाएगा। तो उसने पूरा एनालाइज किया शुरू से एंड तक। उसके बाद जब उसको पूरा डेटा उसके पास आ गया, उसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, उसने जब देखा और पूरा रिव्यू करा, उसने कुछ चीजें ऐसी पाई जैसे कि हम कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने ये देखा कि जो ड्राइवर सिक्योरिटी से की लेने जा रहा है,
इससे अच्छा वो चाबी डायरेक्ट सुपरवाइजर से ले लें, क्योंकि पहले सुपरवाइजर उसको बस लोड करेगा, फिर वो बस जब उसको मिल जाएगी उसके बाद वो की लेने जाएगा सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से 10 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। तो उसने ये रूल लिख रहा है कि अब डायरेक्ट जो ड्राइवर है वो डायरेक्ट सुपरवाइजर से की ले लेगा इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, 5 मिनट सेव करे। उसके अलावा उसने कहाँ कहाँ और टाइम को सेव करने का देखा, कि वो ड्राइवर बस लेने के बाद स्कूल जाता था ताकि वो वहां से कंडक्टर को पिकअप कर सके। तो क्यों ना ऐसा हो, जब ड्राइवर बस लेने के लिए जाता था तो डायरेक्ट कंडक्टर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल हो, तो उसको स्कूल नहीं जाके वहां से उसे पिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे उसने कुछ टाइम सेव करा। उसके अलावा उसने कुछ और चीजें नोटिस करी, कि एक जगह मतलब जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होता है उसको उसने ड्राइवर से देखा, इफ यू कैन फाइंड एनी अदर वे जहाँ पे ये ट्रैफिक का सिग्नल जहाँ पे टाइम ले रहा है वहां से हम टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते। तो उसको दूसरा रास्ता मिला, वहां पे उसने 10 मिनट वहां पर सेव हुए। और कुछ चीजें जब उसने एनालाइज करा था उसने ऐसी चीजें पाई, एक दो स्टूडेंट्स है वो रोज डिले करते थे, उनकी वजह से भी टाइम क्या हो रहा था, थोड़ा वेस्ट हो रहा था। तो वहां पे भी उसने एक आइडिया एक और इम्प्लीमेंट किया, 5 मिनट वेट करो, उसके अलावा अगर कोई और टाइम लग रहा है तो यू कैन बच्चों को छोड़ सकते हो, आप केवल 5 मिनट से ज्यादा वेट मत करो। तो कुछ ऐसी चीजें उसने आइडियाज इंप्लीमेंट करे जहां से वो टाइम को सेव कर सकता था। ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट फेज में क्या किया उसने, इन्हीं सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया, कि जहां जहां पे आप टाइम को सेव कर सकते हो वहां पे ये चीजें इम्प्लीमेंट करी उसने। ठीक है। ये करने के बाद उसने जो टाइम डिले हो रहा था उस टाइम को क्या कर दिया, बचा लिया। ठीक है। जब हमने ये सब चीजें करी उसके बाद आता है हमारा लास्ट कंट्रोल फेज। कंट्रोल फेज में क्या हुआ, जब आइडियाज पूरा इंप्लीमेंट हो गया, सब कुछ ठीक से चल रहा है, तो उसको साथ के साथ जो परफॉर्मेंस मेंटेन हुई है उसको रेगुलर मेंटेन करना, ये हम कंट्रोल फेज में करते हैं। और साथ में साथ मेजर करना, ताकि अगर कोई दूसरे सिचुएशन अराइज हो रही है उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है। तो ये इसको हमने डीमेक जो सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड प्रोसेस था उसने डीमेक अप्लाई करके इस प्रॉब्लम में इस इशू को रिजोल्व कर दिया। तो इस तरह से हम डीमेक अगर किसी भी चीज में हम लगा के उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यही था डीमेक का कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए थैंक यू।